भारतीय प्राचीन हिंदू संस्कृति में रचित चारों वेद पुराण शास्त्रों के अलावा भारत के कोने कोने में सदियों पहले निर्मित किए मंदिरों की संरचना आज भी वैज्ञानिकों के अलावा इंजीनियरों के लिए कौतूहल का विषय बने हुए हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ कविता और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं, धार्मिक आस्था के प्रतीक शिवलिंग और परमाणु रिएक्टर संरचना में गहन समानता है। शिवलिंग और परमाणु रिएक्टर दोनों से ही एक समान ऊर्जा प्रवाहित होती है। वैज्ञानिकों ने शोध में यह स्वीकार किया है कि सभी ज्योतिर्लिंगों परमाणु रिएक्टर्स के पास सबसे अधिक रेडियो एक्टिविटी मिलती है। इस धरा पर शिवलिंग का पूजन सबसे अधिक किए जाने की परंपरा सदियों से जारी है। यदि हम शिवलिंग और मुंबई स्थित भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर परमाणु रिएक्टर पर नज़र दौड़ाएं तो उनकी संरचना में गहन समानता है। भाभा एटॉमिक रिएक्टर का डिज़ाइन यदि हम ध्यान से देखें तो यह शिवलिंग की तरह ही दिखाई देता है। शिवलिंग और परमाणु रिएक्टर दोनों से ही ऊर्जा प्रवाहित होती है। जिस तरह शिव के सभी ज्योतिर्लिंग जल भंडारण के पास स्थित है, उसी तरह विश्व के सारे न्यूक्लियर प्लांट भी समुद्र के पास ही स्थित है। शिवलिंग की संरचना बेलनाकार है, उसी तरह भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रिएक्टर की संरचना भी बेलनाकार ही है। परमाणु रिएक्टर को जिस तरह से ठंडा रखने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाने की परंपरा है। शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले जल और न्यूक्लियर रिएक्टर से हुए जल के चार्ज होने के कारण लोगों को दूर रखा जाता है। यही कारण है कि शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती। भारत का रेडियो एक्टिविटी मैप देखें तो भारत सरकार के परमाणु रिएक्टर के अलावा सभी ज्योतिर्लिंगों के स्थानों पर सबसे ज़्यादा रेडिएशन देखा जाता है। शिवलिंग को यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह न्यूक्लियर रिएक्टर्स ही है। शिवलिंग और परमाणु रिएक्टर दोनों में ही ऊर्जा प्रवाहित होती है, इस कारण यह गर्म हो जाते हैं और इनको ठंडा रखने के लिए जल चढ़ाया जाता है ताकि उसमें से निकलने ऊर्जा ऊर्जा को शांत रखा जा सके। सबसे खास बात यह है, महादेव के सभी प्रिय पदार्थ बेलपत्र, आग, धतूरा, गुड़हल, दूध, इन सभी में न्यूक्लियर एनर्जी को सोखने की क्षमता है। सबसे खास बात यह है कि शिवलिंग पर चढ़ाया जल नदी के जल के साथ मिलकर औषधि का रूप धारण कर लेता है। न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए जो जल का इस्तेमाल किया जाता है, उस जल को किसी और प्रयोग में नहीं लाया जाता। उसी तरह शिवलिंग पर जो जल चढ़ाया जाता है, उसको भी प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं किया जाता। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती। जहाँ से जल निष्कासित हो रहा है, उसको लांगा भी नहीं जाता। ऐसी मान्यता है कि वह जल आवेशित यानी चार्ज होता है। उसी तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर से निकले हुए जल को भी दूर रखा जाता है। दोस्तों, मेरा मानना है कि हिंदू धर्म में या भारतीय संस्कृति में जो भी चीज़ें अपनाई जाती है, कहीं ना कहीं वो वैज्ञानिक रूप से जुड़ी हुई है। ये अलग बात है कि हमें उन चीज़ों की जानकारी नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि हम इन सारी चीज़ों के बारे में खोजबीन करें और अपनी संस्कृति को जीवित रखें। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को भारतीय संस्कृति के वैज्ञानिक पहलुओं का ज्ञान मिल सके। और यदि अब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके।